ध्यान सूत्र ध्वनि में स्नान करो। जब भी चाहो, जहां भी चाहो, बस कुछ पल रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और चारों ओर की ध्वनियों को महसूस करो। कभी हवा की सरसराहट, कभी पत्तों की हल्की आवाज, कभी किसी पक्षी का स्वर, कभी दूर किसी वाहन की गूंज, या बस भीतर गहराई में बहता एक अनजाना शोर। सब ध्वनियों को एक साथ सुनो, जैसे पूरा अस्तित्व एक अखंड संगीत बन गया हो। कुछ अच्छा कुछ बुरा मत कहो, कोई पसंद या नापसंद मत बनाओ, बस सुनो, केवल सुनो। धीरे धीरे ध्यान दो कि ये सारी ध्वनियां बाहर से आ रही हैं और बीच बीच में कुछ क्षणों का मौन भी होता है। हर ध्वनि उठती है, फैलती है, फिर धीरे से विलीन हो जाती है, पर तुम जो सुन रहे हो तुम तो यहीं रहते हो। वह केंद्र जो सुन रहा है वह मौन है, शांत है, अडोल है, वह कभी नहीं बदलता। ध्वनियां आती जाती हैं मगर यह केंद्र सदा वही रहता है, साक्षी के रूप में। अब अपने कानों पर हल्का ध्यान दो, यदि चाहो तो उन्हें उंगलियों से बंद कर लो। भीतर जो सूक्ष्म गूंज सुनाई देती है वो कोई बाहरी आवाज नहीं है, वह अनाहत नाद है, वह ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं बनी। यह भीतर बहता हुआ शाश्वत संगीत है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर चल रहा है। जब तुम गहराई से सुनते हो तो वही नाद तुम्हें अपने मूल तक ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा बाहर की सारी ध्वनियां मिट गई, सिर्फ वह एक गूंज बची है और अंततः वह भी मौन में विलीन हो जाती है। अब केवल मौन है, न कोई ध्वनि, न कोई विचार, सिर्फ अस्तित्व की उपस्थिति। इस मौन में तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। यहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना है जो सब कुछ सुनती है पर खुद नीरव, साइलेंट है। मौन से डर मतो, यह खालीपन नहीं है, यही तुम्हारा असली घर है। जब लौटो धीरे धीरे बाहर की ध्वनियों को फिर से महसूस करो। लेकिन अब एक अंतर रहेगा, तुम जान चुके हो कि हर ध्वनि के पीछे एक मौन है और उस मौन के पीछे तुम स्वयं हो। जैसे जैसे तुम इस विधि का अभ्यास बढ़ाओगे तुम्हारे अंदर धैर्य और गहराई आएगी। हर आवाज, हर नाद तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। यह केवल कानों से सुनने का अनुभव नहीं है, यह पूर्ण अनुभव है जिसमें तुम और नाद एक हो जाते हो। जब तुम किसी झरने के पास खड़े होते हो और उसकी अविरल ध्वनि को महसूस करते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हर अणु, हर बूंद तुम्हारे भीतर उतर रही है। नाद सिर्फ बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचता है और यह अनुभव समय और स्थान से परे है। तुम्हारे भीतर की चेतना और बाहरी नाद का यह मिलन तुम्हें पूर्ण मौन और जागरूकता का अनुभव कराएगा। नाद हमेशा बह रहा है पर वह तुम्हें कभी बाधित नहीं करता। यह बहाव तुम्हें शांत और केंद्रित बनाए रखता है। जब तुम इसे अभ्यास में लाओ तो सबसे पहले आंखें बंद करके पूरी तरह ध्यान लगाओ। महसूस करो कि हर नाद तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर भी फैल रहा है। इसका अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि संपूर्णता और शून्यता एक साथ मौजूद हैं। तुम्हारा मन हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यह केवल सुनने का अभ्यास करेगा। धीरे धीरे तुम ये जानोगे कि बाहरी दुनिया की कोई आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम स्वयं के भीतर स्थिर हो जाओगे। कभी कभी बाजार या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी यह अभ्यास करो। वहां शोरगुल और अराजकता के बीच भी तुम अविचलित रह सकते हो। यह अभ्यास तुम्हें सिखाता है कि सच्ची स्थिरता और संतुलन बाहर के शोर पर निर्भर नहीं करता। जब तुम कानों में अंगुली डालकर नाद सुनते हो तो वह नाद असत्य, अज्ञात और अनाहत होता है। यह नाद सृजित नहीं किया जाता बल्कि यह स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। यही कारण है कि इसे सुनकर तुम्हें असीम शांति और केंद्र का अनुभव होता है। इस विधि में दो पहलू हैं, बाहरी नाद के साथ जमरने के, बाहरी नाद के साथ जमरने के, बाहरी नाद के, बाहरी नाद के साथ मौजूद होता है उड़ना, जैसे झरना या घंटी। आंतरिक नाद को सुनना जिसे तुम अंगुली या किसी अन्य माध्यम से अनुभव कर सकते हो। अभ्यास की विधि, नाद सुनने का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है। कहीं भी बैठकर ध्यान लगाओ,
नाद हमेशा मौजूद है, चाहे बाजार में हो या हिमालय की गुफा में। चुप होकर बैठो और ध्यान लगाओ। नाद के अनुभव नाद वृत्ताकार है, वह किसी रेखा में नहीं बंधा। सभी नाद वृत्ताकार में बहते हैं और तुम उसके केंद्र में हो। यह अनुभव बताता है कि नाद हर दिशा से आता है, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। कल्पना और ध्यान जैसे कोई जलप्रपात लगातार बह रहा है। तुम उसे अपने चारों ओर अनुभव करो और महसूस करो कि तुम उसके केंद्र में हो। इस अनुभव से तुम्हें गहन शांति और स्थिरता मिलती है। कान बंद करके नाद सुनना, अंगुली से कान बंद करके अनाहत नाद को सुनो। यह नाद जन्म से नहीं उत्पन्न होती, यह शुद्ध नाद है। यदि दुनिया पूरी तरह मौन हो जाए तब भी इसे सुन सकते हो। भीड़ और शोर में अभ्यास, बाजार या शोर गुल वाले स्थान में अभ्यास करते समय शोर को विचार में मत लाओ। नाद को अपने भीतर अनुभव करो और महसूस करो कि तुम स्थिर हो। यह तुम्हें भीड़ में भी भीतरी स्थिरता देगा। अंतः चेतना और शरीर का अनुभव, अभ्यास से तुम्हें अनुभव होगा कि नाद का कोई वास्तविक केंद्र नहीं है, यह शून्यता में बहता है। कान केवल माध्यम है। सचमुच नाद का अनुभव भीतरी चेतना में होता है। शारीरिक और मानसिक लाभ, लगातार अभ्यास से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जीवन की हलचल और चुनौतियों के बीच भी तुम सजग और शांत रह सकते हो। मौन का महत्व, मौन केवल चुप रहने का अभ्यास नहीं, बल्कि यह भीतरी चेतना की गहराई और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का साधन है। मौन से तुम अपने भीतर गहन संवाद और स्थिरता महसूस कर सकते हो नाथ। और मौन का संतुलन, अभ्यास में दो पहलू हैं। नाद के माध्य, मौन से अपने भीतर चेतना का अनुभव, मौन के माध्यम से भीतर की स्थिरता और गहनता, दोनों को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। दीर्घकालिक अभ्यास, नियमित अभ्यास से तुम्हारे अंदर स्थिरता, जागरूकता, जीवंतता और संतुलन बढ़ता है। तुम अपने भीतर और बाहरी दुनिया में सहजता से सहभागिता कर सकते हो। नाद और मौन का गहन अभ्यास में विविधता। नाद और मौन का अभ्यास सिर्फ बैठकर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि दिनचर्या में कहीं भी किया जा सकता है। चलते फिरते, काम करते समय या प्राकृतिक स्थानों में नाद के साथ अपनी चेतना को जोड़ो। भीतरी स्थिरता बनाए रखना। शोरगुल, बाजार, शहर की हलचल, सबके बीच भी अपनी भीतरी स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि तुम नाद के केंद्र में हो। शारीरिक अनुभव, अभ्यास से शरीर और मन शांत होते हैं। तुम महसूस करोगे कि नाद हर दिशा से बह रहा है, लेकिन तुम स्थिर और केंद्रित हो। यह भीतरी ऊर्जा और जागरूकता को बढ़ाता है। संचार और संबंध, नाद और मौन के माध्यम से तुम दूसरों से गहरे स्तर पर संवाद कर सकते हो। मौन के माध्यम से अपने भीतर झांकना और नाद के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखना संभव है। अंतः चेतना का अनुभव, नियमित अभ्यास से तुम्हें अनुभव होगा कि नाद और मौन अलग नहीं है। दोनों मिलकर तुम्हारी भीतरी चेतना को जागृत करते हैं। जीवन में लागू करना, नाद और मौन का अभ्यास जीवन की हर स्थिति में मदद करता है। तनाव और चिंता कम होती है, निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ती है, संबंधों में सहानुभूति और समझ बढ़ती है। जीवन अधिक जीवंत, सक्रिय और संतुलित बनता है। नियमित अभ्यास, छोटे छोटे समय के लिए भी नियमित अभ्यास लाभकारी है। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि नाद और मौन का संतुलन जीवन को गहराई और अर्थ देता है। गहराई की ओर जैसे जैसे अभ्यास में गहराई बढ़ती है, तुम्हें यह अनुभव होगा कि नाद की कोई सीमा नहीं, नाद और मौन का कोई अंत नहीं। तुम दोनों के माध्यम से अपने भीतर और बाहर की दुनिया को सहज रूप से समझ सकते हो। नाद और मौन, गहन समापन, अभ्यास, भीतरी एकता का अनुभव। अभ्यास के दौरान तुम महसूस करोगे कि नाद और मौन अलग नहीं है। नाद बहता है और मौन उसका आधार है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर की पूर्णता और शांति से जोड़ता है। संपूर्ण चेतना, नाद और मौन के अभ्यास से तुम्हारी चेतना अधिक विस्तृत और संवेदनशील हो जाती है।
तुम हर आवाज, हर अनुभव को अधिकारहीन और निर्भीक रूप से सुन सकते हो। जीवन में संतुलन, नाद और मौन का अभ्यास जीवन में संतुलन लाता है। तनाव और बेचैनी कम होती है। मन अधिक स्थिर और स्पष्ट होता है। संबंधों में समझ और सहानुभूति बढ़ती है। जीवन अधिक जीवंत और सक्रिय बनता है। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। काम करते समय, बातचीत करते समय, प्राकृतिक वातावरण में अंतःदृष्टि। लगातार अभ्यास से तुम्हें यह अनुभव होगा कि शोर और मौन दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों में गहरा सामंजस्य है। तुम इसे महसूस करोगे और अपने भीतर और बाहर की दुनिया को सहज रूप से समझ पाओगे। अंतिम निर्देश, धीरे धीरे और नियमित अभ्यास करो। कभी भी अभ्यास से भागो नहीं, चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। नाद और मौन दोनों का संतुलन बनाओ। जीवन की गति में अपने भीतर की स्थिरता और जागरूकता बनाए रखो। इस अंतिम भाग का उद्देश्य यह है कि तुम नाद और मौन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ और अपनी चेतना को गहराई, स्थिरता और जीवन शक्ति के साथ जोड़ो। अगर चाहो, मैं पूरे पाठ को अब एक समग्र आसान अभ्यास गाइड के रूप में जोड़कर तैयार कर दूं, जिससे पढ़कर कोई सीधे अभ्यास शुरू कर सके। पहले बाहरी नाद पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे जैसे अभ्यास बढ़े, धीरे धीरे आंतरिक नाद पर ध्यान लगाओ। दोनों अभ्यासों को समय के अनुसार विभिन्न चरणों में अपनाओ। इससे तुम्हें जीवन में लचक और चेतना की गहराई मिलेगी। तुम सीखोगे कि शांति और गतिशीलता साथ साथ संभव है। केवल स्थिर रहना नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी अनुभवों के बीच संतुलन बनाए रखना भी अभ्यास का हिस्सा है। जब तुम इस अभ्यास के साथ आगे बढ़ोगे तो यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि मौन और संवाद दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। मौन तुम्हें अपने भीतर गहराई तक ले जाता है और संवाद तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। शब्द और आवाज के पार जाकर तुम समझोगे कि जीवन की असली गतिशीलता और जीवंतता तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम इस अभ्यास को लगातार करते रहो तो यह अनुभव तुम्हें यह सिखाएगा कि सभी नाद और शांति तुम्हारे भीतर और बाहर बह रहे हैं, पर तुम हमेशा केंद्रित और अविचलित रह सकते हो। ध्यान की गहराई तुम धीरे धीरे सीखोगे कि बाहरी शोर, भीड़ और आवाजें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम आंतरिक नाद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम देखोगे कि हर नाद तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है और वही वास्तविक शक्ति है, अकेलापन और भीड़। चाहे तुम अकेले जंगल में हो या शोरगुल वाले शहर में, अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि असली शांति और संतुलन भीतर ही है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। तुम महसूस करोगे कि भीड़ के बीच भी तुम अकेले नहीं हो और अकेलेपन में भी तुम अकेले नहीं हो। मौन और संवाद का संतुलन। मौन तुम्हें अपने भीतर गहराई तक ले जाता है, जबकि संवाद तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। अभ्यास से यह स्पष्ट होगा कि शब्दों और आवाज के परे जाकर भी तुम जीवन के अनुभव को पूरी तरह समझ सकते हैं। आंतरिक नाद है। जब तुम कानों को बंद करके या अंगुली डालकर आंतरिक नाद सुनते हो तो यह नाद स्वाभाविक, शुद्ध और अनाहत होता है। यह तुम्हें असीम शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, अंतर्ज्ञान और चेतना। अभ्यास के दौरान तुम यह अनुभव करोगे कि जीवन की वास्तविक शक्ति और जागरूकता तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बाहरी नाद केवल संकेत है, असली अनुभव भीतर का है। स्थिरता और गतिशीलता। यह अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिर रहना और गतिशील रहना दोनों संभव हैं। आंतरिक और बाहरी अनुभवों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की वास्तविक कला है। जीवन का अर्थ। यह अभ्यास तुम्हें पूर्ण जागरूकता, जीवंतता और आत्मशक्ति देता है। अंतिम चेतना और एकता। अभ्यास के उच्च स्तर पर तुम अनुभव करोगे कि भीतरी और बाहरी सभी नाद एक हैं और यह संपूर्ण चेतना का अनुभव देता है। यह अवस्था तुम्हें संपूर्णता, जीवन के प्रति सजीवता और गहन समझ प्रदान करती है। मौन और संवाद। मौन केवल चुप रहने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह भीतरी चेतना और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का साधन है। मौन के माध्यम से तुम भीतरी संवाद और जीवन की गहराई तक पहुंच सकते हो।
जीवन में लागू करना, इस अभ्यास से प्राप्त स्थिरता और जागरूकता जीवन के हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है। चाहे तुम अकेले हो या भीड़ में, तुम्हें भीतरी शांति, नियंत्रण और संतुलन का अनुभव होगा। दीर्घकालिक लाभ, लगातार अभ्यास से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यह अभ्यास तुम्हें जीवन की हलचल और चुनौतियों के बीच भी सजग और जागरूक बनाए रखता है। अभ्यास का अंतिम उद्देश्य, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है भीतरी चेतना में स्थिरता, मौन में गहराई और नाद के साथ संबंध। जब तुम इसे अनुभव करोगे तो बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम अपने भीतर एक स्थिर केंद्र और गहन जागरूकता का अनुभव करोगे। नाद और मौन का अभ्यास, अभ्यास की विधि। नाद सुनने का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है। कहीं भी बैठकर ध्यान लगाओ, नाद हमेशा मौजूद है, चाहे बाजार में हो या हिमालय की गुफा में। चुप होकर बैठो और ध्यान लगाओ। नाद के अनुभव, नाद वृत्ताकार है, वह किसी रेखा में नहीं बंधा। सभी नाद वृत्ताकार में बहते हैं और तुम उसके केंद्र में हो। यह अनुभव बताता है कि नाद हर दिशा से आता है, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। कल्पना और ध्यान, जैसे कोई जलप्रपात लगातार बह रहा है, तुम उसे अपने चारों ओर अनुभव करो और महसूस करो कि तुम उसके केंद्र में हो। इस अनुभव से तुम्हें गहन शांति और स्थिरता मिलती है। कान बंद करके नाद सुनना, अंगुली से कान बंद करके अनाहत नाद को सुनो। यह नाद जन्म से नहीं उत्पन्न होती, यह शुद्ध नाद है। यदि दुनिया पूरी तरह मौन हो जाए तब भी इसे सुन सकते हो। भीड़ और शोर में अभ्यास, बाजार या शोर गुल वाले स्थान में अभ्यास करते समय शोर को विचार में मत लाओ। नाद को अपने भीतर अनुभव करो और महसूस करो कि तुम स्थिर हो। यह तुम्हें भीड़ में भी भीतरी स्थिरता देगा। अंतः चेतना और शरीर का अनुभव, अभ्यास से तुम्हें अनुभव होगा कि नाद का कोई वास्तविक केंद्र नहीं है, यह शून्यता में बहता है। कान केवल माध्यम है, सचमुच नाद का अनुभव भीतरी चेतना में होता है। शारीरिक और मानसिक लाभ, लगातार अभ्यास से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जीवन की हलचल और चुनौतियों के बीच भी तुम सजग और शांत रह सकते हो। मौन का महत्व, मौन केवल चुप रहने का अभ्यास नहीं, बल्कि यह भीतरी चेतना की गहराई और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का साधन है। मौन से तुम अपने भीतर गहन संवाद और स्थिरता महसूस कर सकते हो। नाद और मौन का संतुलन अभ्यास में दो पहलू हैं। नाद के माध्यम से अपने भीतर चेतना का अनुभव, मौन के माध्यम से भीतर की स्थिरता और गहनता, दोनों को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। दीर्घकालिक अभ्यास, नियमित अभ्यास से तुम्हारे अंदर स्थिरता, जागरूकता, जीवंतता और संतुलन बढ़ता है। तुम अपने भीतर और बाहरी दुनिया में सहजता से सहभागिता कर सकते हो। नाद और मौन का गहन अभ्यास, नाद और मौन का अभ्यास सिर्फ बैठकर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि दिनचर्या में कहीं भी किया जा सकता है। चलते फिरते, काम करते समय या प्राकृतिक स्थानों में नाद के साथ अपनी चेतना को जोड़ो। भीतरी स्थिरता बनाए रखना, शोरगुल, बाजार, शहर की हलचल, सबके बीच भी अपनी भीतरी स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। ध्यान केंद्रित करो और महसूस करो कि तुम नाद के केंद्र में हो। शारीरिक अनुभव, अभ्यास से शरीर और मन शांत होते हैं। तुम महसूस करोगे कि नाद हर दिशा से बह रहा है, लेकिन तुम स्थिर और केंद्रित हो। यह भीतरी ऊर्जा और जागरूकता को बढ़ाता है। संचार और संबंध, नाद और मौन के माध्यम से तुम दूसरों से गहरे स्तर पर संवाद कर सकते हो। मौन के माध्यम से अपने भीतर झांकना और नाद के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखना संभव है। अंतः चेतना का अनुभव, नियमित अभ्यास से तुम्हें अनुभव होगा कि नाद और मौन अलग नहीं है, दोनों मिलकर तुम्हारी भीतरी चेतना को जागृत करते हैं। जीवन में लागू करना, नाद और मौन का अभ्यास जीवन की हर स्थिति में मदद करता है। तनाव और चिंता कम होती है, निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ती है, संबंधों में सहानुभूति और समझ बढ़ती है। जीवन अधिक जीवंत, सक्रिय और संतुलित बनता है। नियमित अभ्यास,
छोटे छोटे समय के लिए भी नियमित अभ्यास लाभकारी है। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि नाद और मौन का संतुलन जीवन को गहराई और अर्थ देता है। गहराई की ओर जैसे जैसे अभ्यास में गहराई बढ़ती है, तुम्हें यह अनुभव होगा कि नाद की कोई सीमा नहीं है और मौन का कोई अंत नहीं। तुम दोनों के माध्यम से अपने भीतर और बाहर की दुनिया को सहज रूप से समझ सकते हो। नाद और मौन गहन समापन अभ्यास, भीतरी एकता का अनुभव। अभ्यास के दौरान तुम महसूस करोगे कि नाद और मौन अलग नहीं है। नाद बहता है और मौन उसका आधार है। यह अनुभव तुम्हें अपने भीतर की पूर्णता और शांति से जोड़ता है। संपूर्ण चेतना। नाद और मौन के अभ्यास से तुम्हारी चेतना अधिक विस्तृत और संवेदनशील हो जाती है। तुम हर आवाज, हर अनुभव को अधिकारहीन और निर्भीक रूप से सुन सकते हो। जीवन में संतुलन। नाद और मौन का अभ्यास जीवन में संतुलन लाता है। तनाव और बेचैनी कम होती है। मन अधिक स्थिर और स्पष्ट होता है। संबंधों में समझ और सहानुभूति बढ़ती है। जीवन अधिक जीवंत और सक्रिय बनता है। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। काम करते समय, बातचीत करते समय, प्राकृतिक वातावरण में, अंतःदृष्टि। लगातार अभ्यास से तुम्हें यह अनुभव होगा कि शोर और मौन दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों में गहरा सामंजस्य है। तुम इसे महसूस करोगे और अपने भीतर और बाहर की दुनिया को सहज रूप से समझ पाओगे। अंतिम निर्देश, धीरे धीरे और नियमित अभ्यास करो। कभी भी अभ्यास से भागो नहीं, चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। नाद और मौन दोनों का संतुलन बनाओ। जीवन की गति में अपने भीतर की स्थिरता और जागरूकता बनाए रखो। नाद और मौन अभ्यास, संपूर्ण मार्गदर्शिका। यह अभ्यास नाद, ध्वनि और मौन के माध्यम से चेतना और ध्यान को गहरा करने का एक तरीका है। इसे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अभ्यास के दो मुख्य पहलू। एक, नाद में समाहित होना। किसी जलप्रपात, घंटी या लगातार बहते नाद की कल्पना करो। अपने आप को उस नाद के केंद्र में महसूस करो। नाद बह रहा है और तुम उसके साथ पूरी तरह जुड़े हो। यह अभ्यास तुम्हें भीतरी स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अनाहत नाद सुनना। अपने कानों में अंगुलियां डालकर या कान बंद करके भीतर के नाद, अनाहत नाद को सुनो। यह नाद किसी उपकरण या बाहरी ध्वनि से उत्पन्न नहीं होती, यह प्राकृतिक और अंतर्निहित है। इस नाद को सुनते समय तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो। यह अभ्यास तुम्हें अलगाव और भीतरी एकता का अनुभव कराता है। अभ्यास करने की विधि। बैठो और शांत हो जाओ। कहीं भी बैठ सकते हो, घर, जंगल, बाजार या हिमालय की गुफा। आंखें बंद करो और नाद को अपने चारों ओर महसूस करो। संपूर्ण नाद अनुभव। नाद को देखकर या सुनकर मत सोचो कि यह अच्छा या बुरा है। बस ये अनुभव करो कि सारा नाद तुम्हारे चारों ओर है और तुम उसके केंद्र में हो। भीतरी नाद की दिशा। कान बंद करके भी नाद सुनो। यह अनुभव तुम्हें दिखाता है कि सभी नादों की उत्पत्ति भीतर से होती है। मौन और नाद का संतुलन। नाद और मौन दोनों का अभ्यास करो। कुछ समय केवल नाद सुनो, फिर कुछ समय मौन में बैठो। इससे जीवन में स्थिरता, संतुलन और जागरूकता बढ़ती है। जीवन में लागू करना। अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं, इसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हो। काम करते समय, बातचीत करते समय, भीड़ या शोर के बीच नाद और मौन का संतुलन बनाए रखना तुम्हें जीवन के हर पहलू में अधिक संवेदनशील और जीवंत बनाता है। अभ्यास का गहन अनुभव, भीतरी चेतना का विस्तार। नाद और मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराई और पूर्णता से जोड़ते हैं। जीवन में संतुलन, तनाव और बेचैनी कम होती है। मन स्थिर और स्पष्ट होता है। भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। नाद और मौन के अभ्यास से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अंतर्दृष्टि। शोर और मौन दोनों जीवन का हिस्सा हैं। इनके माध्यम से तुम जीवन और चेतना के सामंजस्य को अनुभव करोगे। अभ्यास के अंत में धीरे धीरे अभ्यास समाप्त करो और ध्यान से अपने चारों ओर लौटो।
अपने भीतर की शांति और संतुलन को दिन भर बनाए रखना कोशिश करो। समय समय पर अभ्यास को दोहराओ और दोनों छोरों नाद और मौन के बीच संतुलन बनाए रखो।